ओके। तो कल हमने सीखा था डेवलपमेंट बोनस के बारे में और टीम सेल्स बोनस के बारे में। तो आपने समझा कि टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही आपकी इनकम ज्यादा होगी। जितने ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करेंगे उतने ही लोग पैकेजेस लेंगे, और जितने लोग आपके नीचे डायरेक्ट स्पॉन्सर आपने किए हैं उतने लोग पैकेज लेंगे, तो उतना ज्यादा आपको स्पॉन्सर बोनस मिलेगा। दूसरी चीज कि जितने ज्यादा लोग आप स्पॉन्सर करेंगे उतने ही ज्यादा लोग फर्दर और लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, तो बिजनेस बड़ा होगा, और जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना ही आपको हर लेग में जितने बीवी का काम होगा, जितने पैकेजेस सेल होंगे, उतने ही ज्यादा उसकी मैचिंग होगी। अब हम देखते हैं जो पैकेज सेल से तीसरा, अभी हम पैकेज की जो सेल्स होती है, और सेल्स का मतलब मैंने समझाया था, सेल्स का मतलब बिक्री नहीं। यहां पे सेल्स का मतलब है कि कंपनी से जो खरीदा गया। तो जितने भी आपकी टीम के लोग पैकेजेस खरीदते हैं उस पे आपको तीन तरह के बोनस मिलते हैं। टीम सेल्स बोनस जिसको डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस भी कहते हैं, डेवलपमेंट बोनस जिसको मैचिंग बोनस भी कहते हैं, और तीसरा है ट्रेनिंग बोनस या कोचिंग बोनस। तो हम समझेंगे तीसरा बोनस ट्रेनिंग बोनस या क्या कोचिंग बोनस। ट्रेनिंग बोनस यहाँ पे 20% है, लेकिन उसका अलोकेशन 20% कैसे होता है ये समझिए। जो ट्रेनिंग बोनस है वो 20% है। ट्रेनिंग बोनस लेने के लिए, ट्रेनिंग बोनस लेने के लिए आपका कार्ड लेवल कम से कम सिल्वर होना चाहिए। ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आपका कार्ड लेवल कम से कम सिल्वर होना चाहिए। अगर आपका सिल्वर कार्ड है तो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से आपको ही, दो ही जनरेशन से आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा 5%। 5% किस चीज का? फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में जितने लोग होंगे उनका जो भी किसी पर्टिकुलर वीक में मैचिंग बोनस बनेगा उसका 5%। अगर आपका गोल्ड कार्ड है तो थर्ड जनरेशन तक, और प्लेटिनम कार्ड है तो फोर्थ जनरेशन तक 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। ठीक है। इसके लिए दो कंडीशन। ट्रेनिंग बोनस पाने के लिए टोटल तीन कंडीशन है। पहला, तो आपका कार्ड लेवल सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम होना चाहिए। दूसरा, आपकी 20 पीवी एक्टिव होनी चाहिए उस वीक में। जैसा कि डेवलपमेंट बोनस के लिए है 20 पीवी का कंडीशन, इसके लिए भी वही सेम कंडीशन है। 20 पीवी आपका एक्टिव होना चाहिए उस वीक में। और तीसरा कंडीशन है कि जिस हफ्ते में आपके डाउनलाइन ने मैचिंग बोनस कमाया है उसी हफ्ते में आपका भी मैचिंग बोनस होना चाहिए। नहीं तो डाउनलाइन का मैचिंग बोनस हो जाएगा, आपको उससे ट्रेनिंग बोनस नहीं आएगा। अब इसको मैं लिख के समझाता हूं। आपका तो पहला कंडीशन समझिए कि सिल्वर होना चाहिए। अगर आप या तो सिल्वर या गोल्ड या प्लेटिनम, ब्रॉन्ज लेवल अगर आपका कार्ड लेवल है तो आपको ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलेगा, आप ट्रेनिंग बोनस के लिए एलिजिबल नहीं। तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं और वो अपना कार्ड कम से कम सिल्वर तो जरूर कर, क्योंकि आप एक बोनस और एक और बेनिफिट है जो इसके बाद मैं बताऊंगा वो मिस कर देते हैं अगर आपका कार्ड लेवल सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम नहीं है तो कम से कम आपका कार्ड लेवल सिल्वर तो होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिल्वर लेवल पे 2 जनरेशन से 5-5%, गोल्ड लेवल पे 3 जनरेशन से 5-5%, और प्लैटिनम लेवल पे 4 जनरेशन से 5-5% मिलेगा। अब ये जनरेशन क्या है समझिए। जनरेशन क्या है समझिए। जनरेशन समझने के लिए ये मान लीजिए आपने जितने भी लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया वो आपकी पहली जनरेशन। तो पहली जनरेशन में आपके कितने लोग हैं? 5 लोग। आपकी पहली जनरेशन वालों ने जितने लोगों को स्पॉन्सर किया वो हो जाएंगे सेकेंड जनरेशन। मान लीजिए इन पांचों ने 5-5 को स्पॉन्सर किया है तो सेकेंड जनरेशन में 25 लोग। अगर ये 25 भी 5-5 लोगों को स्पॉन्सर करें, जो आपकी सेकेंड जनरेशन जितने लोगों को स्पॉन्सर करेगी वो आपकी थर्ड जनरेशन होगी, तो 125 लोग हो जाएंगे। और फोर्थ जनरेशन में अगर हम यही चीज देखें तो 625 लोग हो जाएंगे। यानी अगर 5-5 की ट्री है किसी के पास तो 625 लोगों से आगे नहीं मिले। यानी अगर किसी एक पर्टिकुलर लाइन की बात करें कि अगर आप प्लेटिनम है
तो आपने इसको स्पॉन्सर किया 1 को, इसने स्पॉन्सर किया 2 को, इसने स्पॉन्सर किया 3 को, इसने स्पॉन्सर किया 4 को, इसने स्पॉन्सर किया 5 को, इसने स्पॉन्सर किया 6 को। ऐसे ही होता है हमारा स्पॉन्सर ट्री से काउंट होता है, प्लेसमेंट में इसमें भागीदारी नहीं। अब मान लीजिए कि आप इन आपके 4 जनरेशन तक, यानी 1 2 3 4, इस 4 जनरेशन तक आपको ट्रेनिंग बोनस मिलना है। लेकिन अगर ये चारों इनएक्टिव है तो क्या आपको ट्रेनिंग बोनस नहीं मिलेगा? नहीं। उस केस में ये आपकी पहली जनरेशन काउंट। जो जनरेशन का मैचिंग बोनस नहीं बना है वो जनरेशन कंप्रेस हो जाती। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए मैं दूसरे तरीके से दिखाता कि मान लीजिए कि ये आपकी 2 वीक की कंडीशन है, ये आप है, ये भी आप है, ये आपके टीम का मैचिंग बोनस का कंडीशन है। ये मान लीजिए जनवरी का 3rd वीक है और ये जनवरी का 2nd वीक है। ठीक है, जनवरी के 2nd वीक में ये हो गया 1 2 3 4 5 6। जनवरी के 3rd वीक में 1 2 3 4 5 और 6। मान लीजिए ये आपकी टीम की कंडीशन है, 2 लेग, आपके एक लेग किसी एक पर्टिकुलर लेग में। यही बात सारे लेग्स पे लागू होगी, सारे स्पॉन्सर लेग पे। तो समझिए, अगर 2nd वीक में इसका मैचिंग बोनस बना, इसका नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका भी नहीं बना, इसका बना, इसका बना, तो यानी आपको इन तीनों से आएगा। इसके नीचे कोई नहीं है तो उससे नहीं आएगा, 3 लेग तक का। अब मान लीजिए 3rd वीक में इसका भी मैचिंग बोनस बन गया, इसका भी बन गया, इसका नहीं बना, इसका नहीं बना, इसका बन गया और इसका भी बन गया मैचिंग बोनस। तो इन चारों से आपको ट्रेनिंग बोनस आएगा। यानी जो बंदा जिस वीक में मैचिंग बोनस नहीं कमाता है वो बंदा उस वीक के लिए काउंट नहीं होता है। तो जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, वो देखेगा आपके पहले नंबर पे कौन है। इस लेग मान लीजिए आपकी 10 लेग है, तो 10 लेग में देखेगा इस लेग में पहले नंबर पे कौन है, इसका मैचिंग बोनस बना नहीं बना, हटाओ। दूसरे नंबर पे कौन है, बना नहीं बना, हटाओ। तीसरे नंबर पे कौन है, बना, इसका $40 मैचिंग बना है, यानी आपको $2 ट्रेनिंग आ गया वहां से। फिर उसके नीचे देखेगा नहीं बना, हटाओ। तो ऐसे करके 4 लोगों तक वो आपको देगा। अगर आप प्लैटिनम है, गोल्ड है तो 3 पे ही रोक देगा। फिर वो दूसरे लेग में झांकेगा, देखेगा पहले बंदे का बना है, चलो इसका 5% दे दो, दूसरे बंदे का नहीं बना। ऐसे करके हर लेग में वो देखेगा और 4 डेप्थ तक जिनका मैचिंग बोनस बना है उसका 5% वो ट्रेनिंग बोनस आपको दे देगा। अगर गोल्ड है तो 3 ही तक देखेगा, सिल्वर है तो 2 ही तक देखेगा। जैसे ही दूसरे बंदे का मैचिंग बोनस दिख गया वहां के बाद नहीं देखेगा। क्लियर है? अब इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला तो आपका जो कार्ड लेवल होना चाहिए वो सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि आपका 20 PV जैसे मैचिंग बोनस के लिए एक्टिव होता है वैसे ही एक्टिव होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि उसी हफ्ते में आपका भी मैचिंग बोनस बनना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपकी 2 लेग, ये आप हैं, आप प्लेटिनम है, आपकी 2 लेग हैं, ये 1 2 3 4, इसमें और भी लोग हो सकते हैं। मैं इजी समझ में आया इसलिए एक एक बंदा ही ले रहा हूं, एक के नीचे एक। 5 ऐसे लोग हैं। ये आपकी दूसरी लेग है जिसमें 1 2 3 ऐसे लोग हैं। ठीक है, अब मान लीजिए 3rd वीक ऑफ किसी मंथ में इस बंदे के नीचे 2 लेग में काम हुआ और इसका मैचिंग बोनस बना मान लीजिए $44, इसका मैचिंग बोनस मान लीजिए बना $11, इसका मैचिंग बोनस मान लीजिए बना $22। तो ये तीनों से आप प्लैटिनम है अगर, तो ये तीनों से आप एलिजिबल हैं। इसका मान लीजिए नहीं बना है, इसका मान लीजिए नहीं बना, तो ये तीनों से एलिजिबल है। तो टोटल $77 आपकी 4 लेग तक मैचिंग बोनस हुआ, तो 77 का 5% आपका ट्रेनिंग बोनस बनना चाहिए। लेकिन अगर इस लेग में कोई भी पीवी बीवी नहीं हुई, कोई भी पैकेज सेल नहीं हुआ, तो आपका खुद का मैचिंग बोनस तो बना ही नहीं। अगर सेल नहीं हुई लेकिन पिछले वीक का कोई कैरी फॉरवर्ड है तब तो बन जाएगा। इस लेग में काम हुआ है, इस लेग में कैरी फॉरवर्ड था, आपका मैचिंग बोनस बना, तो आपको ये ट्रेनिंग भी मिलेगा।
लेकिन अगर इस लेग में कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं था और तीसरे वीक में इस लेग में कोई पैकेज भी सेल नहीं हुई, तो आपका खुद का मैचिंग बोनस नहीं बनेगा। तो उस केस में ये जो ट्रेनिंग बोनस ये बनना चाहिए था आपका, क्योंकि आपकी इस लेग के लोगों ने पैसा कमाया है मैचिंग बोनस के तौर पे, तो उसका 5% जो आपको ट्रेनिंग बोनस बनना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये कोशिश करनी है कि हर हफ्ते आपका चाहे 100 बीबी का तो 100 बीबी का मैचिंग बोनस जरूर बने। क्लियर है? अब अगर ट्रेनिंग बोनस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ट्रेनिंग बोनस को समझने में वैसे ये बहुत सिंपल है, ट्रेनिंग बोनस को समझने में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं बताता हूं कि बड़ी टीम बनाने का फायदा क्या। बड़ी टीम बनाने का जो फायदे की हम बात करते हैं उसको समझिए। मान लीजिए कि आप बड़ी टीम बनाते हैं, आप काम करते हैं, तो टीम में इनएक्टिव लोग ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा काम नहीं हो रहा है, तो आपको पैसा ज्यादा नहीं आ रहा है, आप डिसअपॉइंट होकर के छोड़ देते हैं। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि भाई टीम एक्टिवली काम नहीं कर रही है और आप डिसअपॉइंट होकर के छोड़ देते हैं। ठीक है कि भाई एक टीम तो काम कर नहीं रही है, क्या काम करना है, और छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि टीम भले अच्छा काम नहीं कर रही है, भले टीम से बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, भले हम टीम डेवलप करने में टाइम दे रहे हैं लेकिन अभी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप टीम बनाते रहे। और मान लीजिए कि आप 5 साल में 1,000 लोगों की टीम बना लेते। इस 1,000 में अगर इसका 1% निकाल तो कितने होंगे? 10। अगर 10 लोग भी एक्टिव रह गए और अगले 15 साल में वो डायरेक्टर बन गए, अगर अगले 15 साल में वो डायरेक्टर बन गए, तो एक डायरेक्टर की मैचिंग बोनस गरीब से गरीब कंडीशन में 15 लाख रुपए होती है महीने में। यानी ये 10 लोग आपकी टीम के मिलके कमाएंगे 1.5 करोड़ मैचिंग बोनस पर मंथ। डेढ़ करोड़ पर मंथ, इसका 5% कितना होगा? 7.5 लाख। ये केवल आपका ट्रेनिंग बोनस हो। इसीलिए इसी को कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द नंबर गेम। अगर 1% लोगों ने भी काम किया, टीम के 1%, वैसे तो एवरेज 10% का होता है, लेकिन अगर 1% लोगों ने भी काम किया और आपने बिजनेस नहीं छोड़ा, अगर एक भी लेग चली तो क्या हो सकता है ये देखिए। मान लीजिए आपने डायरेक्ट बहुत सारे लोगों को बनाया, सारे लेग डेड हो गए, सिर्फ ये एक बंदा चला और ये डायरेक्टर बना, तो ये आपका पहला जनरेशन है। इसके नीचे ये भी बनाएगा 10-20 लोगों को, अब ये डायरेक्टर बना है तो कम से कम इसकी 5-6 लेग एक्टिव होंगी। समझ लीजिए आपकी सेकेंड जनरेशन में 5 लोग हैं, थर्ड जनरेशन में इसी हिसाब से 10 लोग हैं, और फोर्थ जनरेशन में इसी हिसाब से 50 लोग हैं। यही एक लेग चल रही है आपकी, बाकी दूसरी लेग नहीं। तो टोटल ये जो 4 जनरेशन में 60, 5, 65 और एक 66 लोग हैं, अगर ये 66 लोग 1 लाख रुपया महीना भी कमा रहे हैं ना, तो 66 लाख का 5%, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए आपको केवल ट्रेनिंग बोनस आएगा। आप बोलेंगे कि मेरी तो दूसरी लेग नहीं है, तो मेरा मैचिंग बनेगा ही नहीं, तो ट्रेनिंग बोनस कैसे आएगा? अरे भाई, जब आपको 3.5 लाख रुपए का केवल ट्रेनिंग बोनस आ रहा है, तो अपने दूसरे लेग में अपनी ही एक आईडी लगाओ और हर हफ्ते उससे एक ब्रॉन्ज पैकेज खरीदते रहो।
क्या होगा, महीने में आप 50,000 का पैकेज खरीद लोगे, 50,000 का सामान खरीद लोगे, 3.5 लाख आना है आपको खाली ट्रेनिंग बोनस ही। तो टीएन्स का बिजनेस प्लान ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर आपने अपना पीवी करना और टीम बनाना नहीं छोड़ा और एक भी बंदा क्लिक हो गया, एक भी बंदा क्लिक हो गया, एक भी बंदा आपकी टीम में मिस्टर मनोज जावा या मिस्टर पाल बसनायत या मिस्टर ए के पांडे इनके जैसा या मिस्टर पलाश दत्ता इनके जैसा निकल गया, एक भी बंदा, कितना भी खराब परसेंटेज हो 1000 में से एक तो निकल ही जाएगा ना। हो सकता है आप अपने टीएस की जर्नी तकलीफ में निकाल दे, लेकिन आपके बच्चे राजाओं की तरह जिएंगे। सिर्फ एक बंदा भी आपकी किस्मत बदल सकता है, इसीलिए किसी को भी कम मत समझिए। और आपको पैसा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, अपनी टीम में नए बंदों को शामिल करते रहिए और कोशिश करिए कि वो ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़े रहे। किसकी किस्मत आपकी किस्मत चमका देगी ये कुछ नहीं कह सकते, टीएन्स का प्लान इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन किया। तो ये है पहली वैल्यू कि टीम क्यों बनाते रहना चाहिए और पीपीवी अपना क्यों करते रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं रिटेल सेल की तरफ। रिटेल सेल क्या होता है? रिटेल सेल सबसे पहले समझेंगे कि रिटेल सेल क्या होता है। रिटेल सेल में पैकेज के अलावा कोई भी बंदा जो भी परचेज करता है वो रिटेल में काउंट। हर महीने लोग अपना पीवी करते हैं, वो रिटेल में काउंट होगा। लेकिन रिटेल सेल को समझने से पहले रिटेल सेल में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है रिटेल परचेज में, वो समझने होंगे। डिस्काउंट आपके रीपरचेज में मिलता है, पैकेज में कभी डिस्काउंट नहीं मिलता, पैकेज हमेशा पीवी पे ही होता है। कई बार लोग समझते हैं कि मैं सिल्वर हूं, 200 बीवी मैंने ले लिया है और बाकी का 200 बीवी लेके गोल्ड में अपग्रेड करना है, तो मेरा तो कार्ड डिस्काउंट 5% है, तो मुझे अगला पैकेज जो मैं 200 बीवी लूंगा वो 5% कम पे मिलेगा, ऐसा नहीं। जो पैकेज का डिस्काउंट है, कार्ड लेवल का जो डिस्काउंट है, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मैंने बताया वो समझ लीजिए क्या है। अगर आपका कार्ड लेवल या तो ब्रॉन्ज होगा या सिल्वर होगा या गोल्ड होगा या प्लैटिनम होगा, अगर आपका कार्ड लेवल प्लैटिनम है जिस आईडी का, उस आईडी से जब भी आप रिटेल परचेज करेंगे, रिटेल सेल डालेंगे, तो डीपी से 15% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपका कार्ड लेवल गोल्ड है तो डीपी से 8% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका कार्ड लेवल सिल्वर है तो आपको डीपी से 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका कार्ड लेवल ब्रॉन्ज है तो आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसलिए इस कंडीशन के हिसाब से भी आपको कम से कम सिल्वर लेवल पे तो जरूर होना चाहिए। अब ये डिस्काउंट डिपेंड करता है आपके कार्ड लेवल पे, लेकिन मिलता है रिटेल सेल पे, कार्ड परचेज पे नहीं मिलेगा। जैसे कोई सिल्वर है, अगर वो 200 बीवी कर चुका है तो सिल्वर है, अब वो अगले महीने और 200 बीवी करना चाहता है तो उसको डीपी पे लेना पड़ेगा। डेवलपमेंट सेल हमेशा डीपी पे हो। रीपरचेज जो आपका होगा, जैसे मान लो कोई प्लेटिनम बन गया है, वो बीसीएम खरीदना चाहता है अपने घर के लिए दूसरा, या किसी कस्टमर को देने के लिए बीसीएम अपनी आईडी से खरीदना चाहता है, तो उसको 50 175 नहीं, 50 175 में 15% कम पे करना पड़ेगा। तो 50 115 में 75 में अगर आप 15% कम करेंगे तो जो आपका पीवी होगा वो भी 15% कम हो जाएगा, -15%। जो आपका बीवी मिलेगा बोनस कैलकुलेशन के लिए वो भी 15% कम हो जाएगा, यानी 400 में से 15%। यानी आप जब प्लेटिनम आईडी से 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे बीसीएम लेते हैं तो वहां पे आपको केवल 340 बीवी मिलेगा और उसी के हिसाब से बोनस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ये मिलता तो कार्ड लेवल के हिसाब से है, लेकिन मिलता है रिटेल सेल। रिटेल सेल में कार्ड सेल्स, जो पैकेज सेल के अलावा ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड या 100 बीबी 200 बीबी 400 बीबी की जो आप
पैकेजेस खरीदते हैं, उसके अलावा जितनी भी सेल है सारी की सारी रिटेल सेल में काउंट होती है। आपने अपना मंथली पीपीवी किया, वो भी रिटेल सेल में काउंट होगी। आपने कुछ भी बड़ा ऑर्डर भी लिया, मान लो आप प्लैटिनम बन चुके हो, तो आपको कार्ड लेने की तो जरूरत है नहीं। आपने अपनी तीनों आईडी प्लैटिनम कर ली है, अपनी फैमिली की भी सारी आईडी प्लैटिनम कर ली है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ खरीदना पड़ता है तो आपको रिटेल में लेनी होगी, क्योंकि एक आईडी में 400 बीबी के बाद डेवलपमेंट सेल डालने का तो कोई मतलब नहीं है। एक आईडी से गोल्ड ही खरीदना है मैक्सिमम। तो कार्ड सेल्स के अलावा जितनी भी सेल आप डालेंगे वो सारी की सारी रिटेल होगी, और उसमें आपको कार्ड लेवल के हिसाब से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप सिल्वर भी हैं और आप अपना हर महीने 20 पीवी परचेज कर रहे हैं, तो वो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे मिलेगा। लेकिन अगर 20 पीवी करना है, यानी 1500 रुपए की परचेज करनी है, तो लोग क्या करते हैं, 1500 का ऑर्डर बनाते हैं और उस पर 5% डिस्काउंट मिल गया, तो यानी वो 1425 रुपए का ऑर्डर हो गया, तो वो 20 पीवी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पीवी भी घट जाता है। तो आपको एक्चुअली 20 पीवी ऑर्डर, 1500 का ही ऑर्डर, डिस्काउंटेड प्राइस पे 1500 का ऑर्डर, यानी अगर आप प्लेटिनम है और आपको 1500 रुपए का सामान लेना है, तो लगभग 1800 का डीपी पे सामान परचेज करेंगे, तो वो डिस्काउंटेड रेट पे आप 1500 पे करेंगे, 20 पीवी का ऑर्डर होगा। तो ये ध्यान में रखें, जो आपके रैंक के हिसाब से पीवी है वो कैलकुलेशन होना चाहिए। समझ में आया? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। रिटेल सेल के पार्ट में भी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बिजनेस प्लान में दिखाया था, फिर से दिखा देता हूं। रिटेल सेल के पार्ट में भी आपने देखा यहां पे शुरुआत में कि रिटेल सेल के पार्ट में भी तीन तरह के बोनस है: यूनिलेवल बोनस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस और एलीट बोनस। यूनिलेवल बोनस भी इंटरेस्टिंगली है रिटेल सेल्स का बोनस, मिलेगा रिटेल सेल्स से, लेकिन डिपेंड करता है आपके कार्ड लेवल पे कि आपके पास कौन सा कार्ड लेवल। ये है यूनिलेवल बोनस को समझाया गया है। यूनिलेवल बोनस 42%, लेकिन ये 42% क्या एक ही बंदे को मिलेगा? नहीं, हर किसी को मिलेगा नहीं। कैसे मिलता है वो देखिए। 42% किस चीज का, वो भी समझिए। यूनिलेवल बोनस, उसके लिए भी जरूरी है आपका कार्ड होना चाहिए सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये इस पे डिपेंड करता है। लेकिन सिंस ये है रिटेल साइड का बोनस, इसलिए कंपनी ने एक रिलैक्सेशन दिया है कि कोई भी बंदा अगर 4 स्टार है, कोई भी बंदा अगर 4 स्टार है तो, या उससे ऊपर है, भले उसने कोई कार्ड नहीं खरीदा हो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है किसी भी बंदे का। जैसे डेवलपमेंट रैंक होता है ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, वैसे ही टीम के रैंक भी होते हैं। वो रैंक के बारे में बात करेंगे, तो कोई भी बंदा अगर 4 स्टार या उससे ऊपर के रैंक पे है, भले उसने कोई कार्ड नहीं परचेज किया हो, तो उसे सिल्वर कार्ड के बराबर माना जाएगा, और सिल्वर कार्ड के हिसाब से यूनिलेवल बोनस। तो अब रैंकिंग सिस्टम क्या है वो समझिए। रैंकिंग सिस्टम क्या है और वो कैसे मिलता है, क्योंकि रैंकिंग सिस्टम समझना आपके लिए जरूरी है। यूनिलेवल बोनस को समझने के लिए भी थोड़ा जरूरत है उसका, और जो हमारे बिजनेस प्लान का रिटेल साइड से जो आपको दूसरा बोनस मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस, या जिसको सेल्स बोनस भी कहा जाता है, अब वो नाम बदल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस ही कर दिया है। पहले टीम सेल्स बोनस और सेल्स बोनस में कंफ्यूजन होती थी, इसलिए उसका वो सेल्स बोनस का नाम खत्म करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस कर दिया गया। तो ये जो यूनिलेवल साइड के जो ये तीन बोनस हैं, ये तीनों ही रिटेल सेल पे डिपेंड कर, सॉरी, रिटेल सेल साइड के जो तीनों, लेकिन इसको समझने के लिए आपको पहले रैंक समझना पड़ेगा, क्योंकि ये रैंक डिपेंडेंट है। तो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक क्या होते हैं? डेवलपमेंट रैंक तो आपने समझ लिया, हमारे पास 4 डेवलपमेंट रैंक हैं या डेवलपमेंट कार्ड टाइप है: ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड। वैसे 5 हैं ब्लू कार्ड, लेकिन ब्लू कार्ड को नॉन एग्जिस्टेंस है, उसका कोई लेना देना नहीं है जब तक आपने कोई भी पैकेज नहीं लिया है। आप डेवलपमेंट रैंक में ब्लू रैंक पे काउंट हो, ठीक है? वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर रैंक, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक आपकी डिपेंड करती है कि आपकी और आपकी टीम की टोटल परचेज कितनी है। तो यहां पे आपको कुछ टर्म्स दिख रहे हैं: एपीपीवी, एपीपीवी,
एटीएन पीवी, ये सारी चीजें। तो ये समझ लीजिए कि एटीएन पीवी एपीपीवी क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप परचेज करते हैं या कोई भी परचेज करता है, उसकी परचेज वैल्यू जो होती है उसको बोलते हैं पीवी, यानी परचेज वैल्यू। वी फॉर वैल्यू ही समझिए, ठीक है, परचेज वैल्यू। पीपीवी का मतलब होता है पर्सनल परचेज वैल्यू, पर्सनल पीवी। एपीपीवी का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज वैल्यू। अक्यूमुलेटेड कब से? जब से आपने अपनी पहली परचेज करी। पीपीवी मतलब पर्सनल, पर्सनल मतलब अपनी आईडी से जो परचेज की। पीवी मतलब कोई भी कुछ भी खरीदे, उस खरीद की वैल्यू को पीवी कहते हैं। पीपीवी मतलब पर्सनल परचेज वैल्यू, पर्सनल मैंने अपनी आईडी से कितना परचेज किया, वो पर्सनल पीवी है। एपीपीवी क्या हुआ? अक्यूमुलेटेड पर्सनल पीवी, मतलब मैंने अपनी आईडी से अभी तक कितना परचेज किया, पहला परचेज जो मेरा हुआ था उससे लेकर के आज तक कितना परचेज किया, वो कहलाएगा एपीपीवी। समझ में आ गया? उसके अलावा जो ये पीवी जो होता है, वो डेवलपमेंट सेल और रिटेल सेल दोनों का काउंट होता है, क्योंकि दोनों की परचेज वैल्यू तो होती ही है। तो चाहे वो कार्ड के तौर पे खरीदा जाए या नॉन कार्ड परचेज हो, दोनों ही काउंट। टीएनपीवी, इसके अलावा एक टर्म होता है टीएनपीवी। टीएनपीवी का मतलब है कि आपके टोटल नेटवर्क ने एक पर्टिकुलर बोनस मंथ में, बोनस मंथ जो मैंने बताया था 29 तारीख से लेकर के अगले महीने की 27 तारीख तक का होता है, तो एक पर्टिकुलर मंथ में आपके टोटल नेटवर्क ने, आपके नीचे जो है, उसके नीचे जो है, उसके नीचे जो है, उन्होंने जितना परचेज किया वो कहलाता है टोटल नेटवर्क पीवी। उसके बाद एक टर्म होता है एटीएनपीवी। एटीएनपीवी का मतलब होता है अक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पीवी। मतलब आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर के आपने और आपकी टीम ने मिलकर के टोटल जितना परचेज, टीएनपीवी एक महीने का, किसी एक महीने का, हर महीने का अलग अलग टीएनपीवी होता है। हर महीने में आपने और आपके टोटल नेटवर्क ने मिलाकर के जो परचेज की, कार्ड के तौर पे की, रिटेल के तौर पे की, सब मिलाकर के उस महीने का आपका टीएनपीवी। और आपकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर के आज तक हर महीने का सब मिला करके आपने और आपके टोटल नेटवर्क ने जो भी परचेज किया, वो कहलाता है एटीएनपी। ये समझ में आ गया सबको? अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कहलाती है जीपीवी। जीपीवी आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले रैंकिंग सिस्टम समझ। जब आप ज्वाइन करते हैं, आपकी आईडी रजिस्टर हो गई, तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर रैंक होता है, वो होता है 3 स्टार। और आपका जो डेवलपमेंट रैंक होता है वो होता है ब्लू कार्ड। आपकी आईडी रजिस्टर हुई, वी शेयर में दिखना शुरू हुई, तो आपका डेवलपमेंट रैंक होगा ब्लू कार्ड, डेवलपमेंट कार्ड होगा ब्लू कार्ड, और डिस्ट्रीब्यूटर रैंक होगा 3 स्टार। टीएंस का बिजनेस प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर रैंक अब शुरू होता है टीएंस इंडिया में 3 स्टार्स। अब आपने जो भी पैकेज लिया उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट रैंक डिसाइड होगा, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनम। लेकिन उसका जो पीवी हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है, वो कार्ड आपने क्या परचेज किया उस पर डिपेंड नहीं करता है। आप कोई भी कार्ड ना खरीदो, केवल रिटेल सेल ही करते चले आप और आपकी टीम, या आपकी टीम कार्ड भी खरीदे, आपने केवल रिटेल सेल किया है,
तो आपको डेवलपमेंट रैंक तो नहीं मिलेगा, डेवलपमेंट तो आपका रैंक तो आपका ब्लू ही रहेगा, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर रैंक बढ़ता जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर रैंक बढ़ता कैसे है? डिस्ट्रीब्यूटर रैंक बढ़ता कैसे? आप 3 स्टार है, आपको आपका नेक्स्ट रैंक क्या है? 4 स्टार। आपको प्रमोशन चाहिए 4 स्टार में, तो 4 स्टार बनने के लिए आपको 200 पीपीवी अक्यूमुलेट करने होंगे, यानी आपका अक्यूमुलेटेड पर्सनल परचेज होना चाहिए 200। एक पीवी है 75 रुपए का, तो 200 यानी ये जो होगी 15,000 रुपए की अक्यूमुलेटेड परचेज होनी चाहिए। अक्यूमुलेटेड का मतलब क्या? एक बार में कीजिए जरूरी नहीं, आप हर महीने 1,000 का सामान 15 महीने तक खरीदिए, 15,000 पूरा होते ही, 200 एपीबी पूरा होते ही आप बन जाएंगे 4 स्टार। 4 स्टार बनने के लिए आपकी टीम की जो परचेज है वो आपको सपोर्ट नहीं। फोर्स्ट अगर आपको रैंक ग्रोथ चाहिए तो आपकी टीम की परचेज आपको सपोर्ट नहीं करेगी 4 स्टार। और बिना 4 स्टार बने हुए आप 5 स्टार नहीं बन सकते, 6 स्टार नहीं बन सकते, 7 स्टार नहीं बन सकते। 4 स्टार आपको बनना ही पड़ेगा। तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर रैंक में एडवांसमेंट चाहिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर रैंक को बढ़ाना चाहते हैं, तो 200 एपीपीवी आपको करना ही होगा, चाहे आप जितने टाइम, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी। 200 एपीपीवी करना ही होगा, ये आप अपना पैकेज लेकर, मान लीजिए आपने सिल्वर पैकेज ले लिया, सिल्वर पैकेज लगभग 25,000 रुपए का होता है, तो 200 लगभग 330 335 पीवी होता है उसमें। तो सिल्वर पैकेज लेते ही आप 200 एपीपी वाली कंडीशन भी पूरी कर जाते हैं, तो आपका कार्ड लेवल भी सिल्वर हो जाएगा, जो डेवलपमेंट रैंक है वो भी आपका सिल्वर हो जाएगा, और आप 4 स्टार भी बन जाएंगे। समझ गए? क्लियर है? तो अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर रैंक अपना बढ़ाना है, तो 15,000 रुपए की परचेज, क्योंकि अभी 75 रुपए है, अगर ये चेंज होगा तो रुपए में वैल्यू चेंज हो जाएगी, रहेगा ये 200 एपीपी भी। मान लो कल को पीवी का वैल्यू 80 रुपीज हो जाता है, तो 16,000 हो जाएगा। रुपए में वैल्यू बदलेगी, लेकिन ये एपीपीवी 200 ही रहेगा। 200 पीपीवी आपको अपनी आईडी, यानी 200 पीवी आपको अपनी आईडी से परचेज करनी है, चाहे एक बार में करो, चाहे 10 बार में करो, चाहे 50 बार में करो, एक दिन में करो, एक हफ्ते में करो, एक महीने में करो, 1 साल लगा दो, 2 साल लगा दो, 5 साल लगा दो, लेकिन रैंक तभी बढ़ेगी जब आप अपनी आईडी से 200 पीवी की परचेज कर ली। तो इस हिसाब से भी सिल्वर बनना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रॉन्ज तो 12 12,500 रुपए में हो जाता है, तो अब ब्रॉन्ज का डेवलपमेंट रैंक तो आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपका डिस्ट्रीब्यूटर रैंक नहीं बढ़ेगा, उसके लिए तो मिनिमम 15,000 चाहिए। तो बेहतर है सिल्वर कार्ड कर लो। सिल्वर कार्ड कर लिया तो आपको कितने एडिशनल फायदे हैं? एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलना शुरू, आपका रैंक भी अपग्रेड हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के किसी भी रैंक पे पहुंचने के लिए एलिजिबल हो गया, आपको ट्रेनिंग बोनस के लिए भी एलिजिबिलिटी मिल गई, आपको टीम सेल्स बोनस और मैचिंग बोनस भी अच्छा खासा रेट से मिलने लगेगा। तो इसीलिए जितने भी लोग अभी कोई कार्ड नहीं है या ब्रॉन्ज कार्ड पे हैं, कल ही अपने लेवल को सिल्वर कार्ड पे अपग्रेड कर लीजिए। और इसीलिए जब भी आपके टीम में कोई ज्वाइन करता है, तो उसको ये 3 बेनिफिट समझा करके सिल्वर कार्ड से शुरुआत करने के लिए बोले। अगर आप उसको ये 3 बेनिफिट समझाएंगे तो जरूर सिल्वर कार्ड से शुरू करें। अब 4 स्टार के बाद आता है नेक्स्ट रैंक 5 स्टार, वो हम इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट रैंक है 5 स्टार। 5 स्टार बनने के लिए 4 स्टार के बाद हर रैंक के लिए आपकी टीम जो परचेज करती है, चाहे वो रिटेल परचेज करे या डेवलपमेंट पैकेज के तौर पे परचेज करे, वो सारा भी काउंट हो। तो 5 स्टार के लिए कंडीशन क्या है? एपीपीवी 200 होनी चाहिए। मैंने कहा ना, कोई भी रैंक चाहिए तो आपको 200 पीवी तो अपनी आईडी से चाहिए ही चाहिए, ये बार बार नहीं करना है, एक बार कर लिया हो गया। ये नहीं कि अरे
4 स्टार लिखा है एपीपीबी, अब एपीपीबी 200 करके 4 स्टार बन गया तो 5 स्टार के लिए फिर से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एक बार आपने कर लिया 4 स्टार बन गया तो वो एचडी तक के लिए हो गया, एचडी तक के लिए हो गया। तो आपका एपीपीबी तो होना ही चाहिए 200, 5 स्टार बनना है तो, एटीएनपीबी 1200 होना चाहिए, एटीएनपीबी 1200, यानी आपका टोटल नेटवर्क का पीवी 1200 होना चाहिए। ये 1200 ये 200 से अलग नहीं है, ये 200 भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि एटीएन पीवी में आपका अपना पर्सनल परचेज भी कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने अपनी आईडी से 200 पीवी कर लिया है और बाकी टीम ने 1000 पीवी उसमें जोड़ दिया, 1200 पीवी का मतलब 1200 इंटू 75, 1200 इंटू 75 कितना होगा, ये होगा 90,000। यानी 15,000 का आपने कर लिया और 75,000 रुपए 1000 पीवी आपकी टीम ने जोड़ दिया, तो आप बन जाएंगे 5 स्टार। अब आप 5 स्टार है मतलब आपका, या 4 स्टार है तो आपका एटीएन पीवी। अब आता है नेक्स्ट रैंक 6 स्टार। 6 स्टार के लिए आपका एटीएन पीवी होना चाहिए 5,000। 1200 तो आप कर चुके हैं, 200 एपीवी भी मिला करके 1200 तो आपका हो चुका है। 5,000 पे पुरना, यानी 1200 से बढ़ के 1300 होगा, 1500 होगा, 2000 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब 5,000 पे पूरा हो जाएगा, यानी इसमें 3800 पीवी और जुड़ जाएगा। जब टोटल 5,000 पीवी हो जाएगा, 5,000 पीवी का मतलब 3,75,000 रुपए पे टोटल, जब आपकी आपकी और आपकी टीम की सारी सेल्स पहुंच जाएगी तो आप बन जाएंगे 6 स्टार। 6 स्टार बनने के बाद नेक्स्ट रैंक आता है 7 स्टार। 7 स्टार बनने के लिए चाहिए आपको 25,000 टीएनपीवी। अब 6 स्टार थे यानी 5,000 किया था, उसमें 20,000 और ऐड हो जाएगा तो आप बन जाएंगे 7 स्टार, बशर्ते आपकी 2 लेग 6 स्टार होनी चाहिए। अब 2 लेग 6 स्टार का मतलब क्या है ये समझ, ये आप है और ये आपकी 2 लेग चल रही, ये आपकी 3 लेग चल रही, ये आपकी 4 लेग चल रही। तो जरूरी नहीं है कि कोई पहला वाला ही 6 बने, किसी भी 2 लेग में कोई भी बंदा 6 स्टार बन जाए। एक ये 6 स्टार बन गया और एक ये 6 स्टार बन गया और आपका टोटल एटीएन पीवी 25,000 क्रॉस हो गया, आप बन गए 7 स्टार, आप बन गए 7 स्टार। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट रैंक 8 स्टार। 8 स्टार बनने के लिए आपका किसी भी 2 लेग में कोई बंदा 7 स्टार होना चाहिए और आपका टोटल एटीएनपीवी 1 लाख होना चाहिए। 1 लाख मतलब 75 लाख रुपए की टोटल सेल आपकी टीम जिस दिन कर देगी, जिसमें आपका भी 15,000 का होना चाहिए कम से कम। आपका अपना 15,000 हो, बाकी सारा का सारा टीम का हो तो भी चलेगा। 1 लाख टीएन एटीएनपीवी यानी 75 लाख रुपए की टोटल सेल जिस दिन पहुंच जाएगी और 2 अलग अलग लेग में एक एक बंदा कम से कम 7 स्टार हो जाएगा तो आप बन जाएंगे 8 स्टार। रैंक क्वालिफिकेशन के लिए, रैंक अपग्रेड के लिए, यहां तक जिसको हम बेसिक रैंक्स कहते हैं, 8 स्टार तक के रैंक सिस्टम को हम बेसिक रैंक कहते हैं। यहां तक के लिए टीएनपीवी का कंडीशन है, टाइम की कोई बंदिश नहीं। हाईएस्ट रैंक तक जाने के लिए जैसे दूसरी कंपनीज के प्लान में होता है कि आप 6 स्टार हैं, आपको 7 स्टार बनना है तो 2 6 स्टार भी करने हैं, 5,000 से 25,000 पीवी भी करना है, लेकिन उसके साथ वो टाइम बाउंडेशन भी लगा देंगे कि ये जो है 20,000 पीवी होना चाहिए। 5,000 तो आप कर चुके हैं 6 स्टार बने हैं, तो 25,000 करना है तो 20,000 और करना है। तो ये जो 20,000 होना चाहिए वो कॉन्जिक्यूटिव 3 महीने में होना चाहिए, या कॉन्जिक्यूटिव 4 महीने में होना चाहिए, या कॉन्जिक्यूटिव 2 महीने में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से उतना करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है, ये एक्यूमुलेशन प्लान, टाइम का कोई बाउंडेशन। 25,000 पे पहुंचना है, आपकी मर्जी है आप कब पहुंचना चाहते हैं, उसी स्पीड से आप काम कीजिए, उसी स्पीड से अपनी टीम से काम करवाइए।
जितनी जल्दी आप पहुंचना चाहेंगे उतनी जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे भी कर रहे हैं, अगर हजार हजार एटीएन पीवी ही हर महीने हो रहा है तो भी 25 महीने में पहुंच जाएंगे। 20 महीने बाद पहुंच जाएंगे। 20,000 पीवी, हजार हजार पीवी भी अगर आपकी टीम कर रही है तो भी 20 महीने में 20,000 तो अक्यूमुलेट हो ही जाएगा। तो टाइम की यहां कोई बाउंडेशन नहीं, इसलिए कभी लॉस नहीं है। दूसरे प्लान्स में क्या होता है, तो जब भी आपको कोई प्लान दिखा करके, अपना प्लान दिखा करके और बेवकूफ बनाना है, तो उसमें ये जरूर पूछिए कि भाई रैंक अपग्रेड के लिए क्या कंडीशन है, रैंक अपग्रेड के लिए क्या कंडीशन है। दूसरे में रैंक का नाम अलग हो सकता है, बोलेंगे ये रैंक है ए, इससे बी पे पहुंचना है तो आपको 20,000 पीवी करना है। कितने टाइम में करना है पूछिए, वो बोलेगा 3 महीने। 3 महीने में करना है। अगर 3 महीने में मान लो हमारी पूरी टीम 17,000 पीवी ही कर पाई तो बोलेगा नहीं, फिर से अगले 3 कंजिक्यूटिव मंथ में आपको 20,000 पीवी का पूरा करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंपनीज में बल्क बाइंग का प्रेशर होता है। मान लीजिए तीसरे महीने का आखिरी दिन है, लास्ट डे, और आप देख रहे हैं कि मेरा 17,000 पीवी हो गया है, 3,000 नहीं हुआ तो फिर से यही करना पड़ेगा अगले 3 महीने। तो आप लालच में पड़ के, और आपका अपलाइन भी आपको ज्ञान देगा कि भाई 3,000 पीवी अपनी जेब से कर ले, तो आप 3,000 पीवी का सामान लेकर के रख लेंगे। अब फिर उसको बेचने लगेंगे, वो डिब्बे देख देख के दुखी होंगे। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। 3 महीने में हो गया ठीक, नहीं तो चौथे महीने में हो जाएगा, 5वें में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद शुरू होता है ऑनरेडी रैंक। ऑनरेडी रैंक। ऑनरेडी रैंक पे आपको क्या मिलेगा? ऑनरेडी 8 स्टार के बाद आपका रैंक है ब्रॉन्ज लाइन। ब्रॉन्ज लाइन बनने के लिए आपके 2 लेग में कोई बंदा 8 स्टार होना चाहिए। 2 अलग अलग लेग में, ऐसा नहीं कि ये 8 स्टार बन गया, इसके नीचे भी कोई 8 स्टार है तो हम ब्रॉन्ज, ये नहीं है, बाकी कोई दूसरी लेग में कोई 8 स्टार नहीं है तो हम 7 8 ब्रॉन्ज लाइन बन जाएंगे, ऐसा नहीं। आपके 2 अलग अलग लेग में कोई ना कोई बंदा 8 स्टार होना चाहिए, तब आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज लाइन। अगला रैंक है सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन के लिए आपके 3 अलग अलग लेग में कोई बंदा 8 स्टार होना चाहिए। लेग चाहे आपकी 50 हो, 3 लेग में कोई ना कोई बंदा 8 स्टार बन गया, आप सिल्वर लाइन बन गए। गोल्ड लाइन बनने के लिए आपके 4 अलग अलग लेग में कोई ना कोई बंदा 8 स्टार बनना चाहिए। टाइम की कोई बाउंडेशन, जब भी ये कंडीशन पूरी होगी आप गोल्ड लाइन बन जाएंगे। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन। ये आप है, आपने ज्वाइन किया, आपने फटाफट फटाफट 6 7 8 लोगों को ज्वाइन करा दिया और आपने कुछ खरीदा ही नहीं। उसके बाद आप कोई दूसरा बिजनेस करने लगे, नौकरी करने लगे, छोड़ दिया टीएम्स। इसमें से ये बंदा, ये बंदा, ये बंदा और ये बंदा काम करता रहा, ये लोग काम करना छोड़ दिए। और एक दिन ये भी 8 स्टार बना, ये भी 8 स्टार बना, ये भी 8 स्टार बना, ये भी 8 स्टार। और तब आपको पता चला कि अरे मैंने 4 बंदों को ज्वाइन कराया था तो 8 स्टार बन गए। अब इस स्टेज पे आकर के, मान लो 5 साल के बाद इस स्टेज पे आकर के आपने सिर्फ 15,000 रुपए यानी 200 पीवी परचेज कर लिया, आप सीधे गोल्ड लाइन बने। क्योंकि रैंक अपग्रेड के लिए एक कंडीशन है, 200 पीवी अपना होना चाहिए, और बाकी ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन तो पूरी हो रखी है, बस आपकी वाली कंडीशन छूटी हुई थी। लेकिन बाकी कंपनीज क्या करती है, नहीं 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 नहीं, आपका अपना कंडीशन पूरा करने से पहले ये हो गया तो आपका नहीं होगा, आपको दोबारा से 4 8 स्टार बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है इसमें। ये 2 कंडीशन है, वो जिस ऑर्डर में भी पूरा हो जाए। 2 कंडीशन है, अपना 200 पीवी होना चाहिए और आपके नीचे 4 अलग अलग लेग में 8 स्टार होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन तो पूरी हो चुकी है, ये कंडीशन बाकी थी, ये आप जिस दिन पूरा कर लोगे सीधा गोल्ड है। ये बिजनेस प्लान इतना ऑनेस्ट बिजनेस प्लान, ये आपके हक को कहीं भी किसी भी हालत में नहीं मार। इसका जो नेक्स्ट रैंक है वो है स्टार गोल्ड, SGL। अब ये आप हैं, आपकी मान लीजिए बहुत सारी लेग्स हैं,
ये 4 8 स्टार बने तो आप तो गोल्ड लाइन बन गए। उसके बाद जितने भी 8 स्टार बन जाएंगे, ये 4 के अलावा जितने भी 8 स्टार, ये 8 स्टार बना, आप हो जाएंगे 1 स्टार गोल्ड लाइन। ये भी 8 स्टार बना, यानी एक्स्ट्रा कितने हुए 8 स्टार, 2, तो 2 स्टार गोल्ड लाइन। ये भी 8 स्टार बन गया, तो 4 के एक्स्ट्रा कितने हो गए 3, तो 3 स्टार गोल्ड लाइन। इसके अलावा भी कोई है, मान लो चौथा ये एक्स्ट्रा हुआ तो 4 स्टार गोल्ड लाइन। तो स्टार गोल्ड लाइन में कोई 1 स्टार गोल्ड लाइन, कोई 2 स्टार गोल्ड लाइन, कोई 4 स्टार गोल्ड लाइन, कोई 3 स्टार गोल्ड लाइन कैसे होता है, समझ में आया? 4 8 स्टार लेग के अलावा जितने 8 स्टार लेग आपके होंगे उतने स्टार गोल्ड लाइन आप होंगे। स्टार गोल्ड लाइन के ऊपर का रैंक है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर कैसे बनते हैं समझ। डायरेक्टर बनने के लिए आपके नीचे 4 अलग अलग लेग में एक गोल्ड लाइन होना चाहिए। कोई भी बंदा 4 अलग अलग लेग में गोल्ड लाइन बन गया, ये नहीं कि इसके नीचे एक गोल्ड लाइन बन गया तो नहीं। 4 अलग अलग लेग में अगर आपके गोल्ड लाइन हो जाएंगे, कोई भी बंदा चाहे पहला हो या 20वां, उसे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर किया हुआ हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्लैटिनम बनने के लिए है ना कि गोल्ड आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर ही होना चाहिए, रैंक आपका डिस्ट्रीब्यूटर रैंक के लिए ऐसा कंडीशन नहीं। इस पूरे लेग में कहीं भी कोई भी गोल्ड लाइन बन गया तो ये गोल्ड लाइन लेग काउंट होगी। इस पूरे लेग में कहीं भी कोई भी गोल्ड लाइन बन गया तो गोल्ड लाइन लेग काउंट। तो 4 अलग अलग लेग में कोई गोल्ड लाइन बन गया तो आप बन जाएंगे डायरेक्ट। टाइम की कहीं कोई बाउंडेशन नहीं। अब जानते हैं हमारे इंडिया में अभी 5 लोग इस रैंक पे हैं। सबसे पहले डायरेक्टर बने थे मिस्टर मनोज जावा। उसके बाद बने साउथ इंडिया से मिस्टर घंटा प्रसाद। उसके बाद बने मिस्टर पाल बी बसनायक। 5 नहीं, अब तो 6 हो गए। उसके बाद मिस्टर ए के पांडे बने। उसके बाद मिस्टर कुशवाहा, ए के कुशवाहा हैं वो बने, और उसके अलावा मिस्टर पलाश दत्ता हैं वो बने। तो अभी 6 डायरेक्टर हमारे टीएंस इंडिया में है। इसके बाद जो सबसे आखिरी और हाईएस्ट रैंक है वो है ऑनरेरी डायरेक्टर। जब आपके नीचे 4 अलग अलग लेग में 4 डायरेक्टर हो गए, 4 अलग अलग लेग में एक एक डायरेक्टर, पहला बंदा हो, दूसरा बंदा हो, चौथा बंदा हो, मैटर नहीं। 4 अलग अलग लेग में डायरेक्टर हो गए, आप बन जाते हैं ऑनरेरी डायरेक्टर। ये टीएंस का हाईएस्ट रैंक। इसके अलावा भी कुछ डेकोरेशन रैंक्स है, वो सिर्फ कहने के लिए डेकोरेशन रैंक्स है, उससे पे आउट पे भी फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप गोल्ड लाइन है, आपके नीचे 3 गोल्ड लाइन है, तो और उसके नीचे भी गोल्ड लाइन बन गया, ये भी गोल्ड लाइन है, ये भी गोल्ड, तो आप डायरेक्टर नहीं बनेंगे। लेकिन डायरेक्टर के बाद ये चीज बेनिफिट शुरू हो जाता है आपका कि आप डायरेक्टर हैं, आपके नीचे 4 डायरेक्टर नहीं बने, तो आप एचडी नहीं बनेंगे। लेकिन एक डायरेक्टर बनते ही आप 1 डायमंड डायरेक्टर कहलाएंगे। 2 डायरेक्टर बनते ही 2 डायमंड डायरेक्टर। या आप एचडी बन गए, आपके नीचे एक एचडी बन गया, आप 1 डायमंड एचडी कहलाएंगे। तो ये डेकोरेटिव रैंक्स है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रैंक जाता नहीं है इसलिए। तो ये है हमारी रैंकिंग सिस्टम। अब ये रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से, रैंकिंग सिस्टम का यूनि लेवल में इतना ही रोल है कि अगर आपका कोई कार्ड लेवल नहीं, क्योंकि आप डायरेक्टर तक बन सकते हैं, आपने सिर्फ अपना रिटेल सेल 1000 रुपया महीना करके 15 महीने में 15,000 पूरा कर लिया, पैकेज कभी लिया ही नहीं, और आपके नीचे 4 डायरेक्टर बन गए, तो आप एचडी बन जाएंगे, भले आपका कोई पैकेज ना हो। इसलिए यूनिलेवल बोनस के लिए अगर आप 4 स्टार या उससे ऊपर हैं तो आपको सिल्वर के इक्विवेलेंट काउंट किया जाए। लेकिन अगर आपने गोल्ड पैकेज ले लिया है तो यूनिलेवल बोनस में जिस डेप्थ तक आपको बोनस मिलता है वो बढ़ जाएगा। अब देख सकते हैं, गोल्ड कार्ड ले लिया है तो आपको 8वें लेवल तक मिलेगा, प्लेटिनम कार्ड ले लिया है तो 10वें लेवल तक मिलेगा। इसका जो लेवल काउंट होता है
वो भी ट्रेनिंग बोनस की तरह कंप्रेस होकर के काउंट होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का थोड़ा दूसरा है। और यूनिलेवल बोनस के ऊपर एक बहुत ही अमेजिंग कैलकुलेशन है कि कैसे बिना पैकेज लिए भी और बिना पैकेज प्रमोट किए भी कि जो लोग आपकी टीम में केवल यूजर्स का बेस क्रिएट करके भी आप कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आप एक साथ पैकेज नहीं ले पा रहे या आपकी टीम के लोग एक साथ पैकेज नहीं ले पा रहे, लेकिन आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते जा रहे हैं जो 2-3 हजार रुपए का अपना पर्सनल परचेज करते हैं और एक दो लोगों को बताते जाते हैं पर्सनल परचेज के लिए ही, केवल आप अगर यूजर्स का बेस क्रिएट कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रोडक्ट यूजर आपकी टीम में होंगे, जितने ज्यादा पीपीवी करने वाले लोग आपकी टीम में होंगे और जितनी बड़ी टीम होगी, आप बहुत ही लाजवाब इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यूनिलेवल बोनस क्या है और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है और कैसे बिना पैकेज लेने वालों के पीछे क्या होता है, कई बार हम लोगों को बोनस समझाते हैं और हम उनको पैकेज ही समझाते रह जाते हैं। अब पैकेज शुरू होता है कम से कम 12-13 हजार से। बहुत सारे लोगों के पास 12-13 हजार होते नहीं है। बहुत सारे लोगों को अपने हस्बैंड से या मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा। वो तो कभी प्लान देखने आते नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई स्टूडेंट आया पार्ट टाइम इनकम के लिए, प्लान तो उसने देखा, वो कन्विंस हो जाता है, अब बोलता है कि हाँ ठीक है मैं शुरू करूंगा। घर जाने के बाद फोन उठाना छोड़ देता है। कोई हाउसवाइफ आती है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, डेमो दिखा, एक्साइटेड, अरे ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं भी करूंगी। घर जाने के बाद गायब। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया, मेरे भैया ने मना कर दिया। ये सब प्रॉब्लम्स आती है ना। प्रॉब्लम आती सिर्फ इसलिए है क्योंकि उस पूरे लबो लुआब में उनको समझ में क्या आता है कि अगर बिजनेस करना है तो 15 हजार लगाना पड़ेगा। 15 हजार लगाने का मतलब है रिस्क। तो किस तरह से यूजेज को प्रमोट करके आप बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं केवल यूजेज को प्रमोट करके, वो भी समझेंगे। यूनिलेवल बोनस क्या है वो समझेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस क्या है, उसके रेट्स क्या है वो समझेंगे। और एलिट बोनस क्या है वो समझेंगे। तो ये सारा कुछ हम समझेंगे कल के सेशन में। उसके बाद आगे हम समझेंगे कि प्लेसमेंट का बेनिफिट कैसे लिया जाए और कैसे दिया जाए, प्लेसमेंट कहां करनी है, कौन कौन से कंडीशन में करनी है, कौन कौन से कंडीशन में प्लेसमेंट नहीं करनी है, कौन कौन से कंडीशन में किसी को डायरेक्ट ही कोई स्पॉन्सर कर देना है, भले ही मतलब बंदा आपका है और आपने अपनी टीम में कहा स्पॉन्सर कर देना है। ये सारी चीजों का डिसीजन कैसे लेना है इस चीज को समझेंगे। और यूजर बेस कैसे क्रिएट करना है, बड़ी टीम कैसे क्रिएट करनी है, उसके लिए प्लान दिखाने में आपका फोकस किन चीजों पे ज्यादा होना चाहिए ये भी समझेंगे। और हर महीने पीवी करने के और करवाने के क्या बेनिफिट्स हैं, पीपीवी करने के लिए अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करना है और क्यों हर किसी को मोटिवेट होना चाहिए पीपीवी करने के लिए, पीपीवी करना हर महीने क्यों जरूरी है, ये भी समझेंगे। तो ये सेशन मैं तो उम्मीद कर रहा था कि 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 5 दिन जाएगा। तो कल मिलते हैं, सेम टाइम, सेम आईडी, सब कुछ सेम रहेगा। तो आप लोगों को मैसेज मिले ना मिले, मैसेज तो ऐसे मिल ही जाएगा, मैं कर दूंगा, लेकिन सेम टाइम सेम आईडी पे सेशन लॉगिन कीजिए। और बहुत सारे लोग आपकी टीम के शिकायत करेंगे, या मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ चुके होंगे कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 100 लोगों का पार्टिसिपेशन पूरा हो गया था। तो कोई बात नहीं, अब ये जूम की कैपेसिटी इतनी ही है। कल मैं थोड़ा बिजी हो गया था तो मैं नहीं डाल पाया आज यूट्यूब पे वो रिकॉर्डिंग। तो कल वाली रिकॉर्डिंग और आज वाली रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगा आज रात में ही या कल तक ये दोनों रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। ये पांचों के पांचों दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और उसके बाद जब तक ये सेशन खत्म होगा तब तक उम्मीद है कि हमारा जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कॉलरलेस, वो भी आ जाएगा, तो उसकी ट्रेनिंग होगी। और हमारे क्रीम की ट्रेनिंग नहीं हुई है, फेस क्रीम की। फेस वॉश की ट्रेनिंग ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है।
क्रीम की ट्रेनिंग अभी नहीं हुई है, नाइट क्रीम की, तो वो ट्रेनिंग होगी। तो उसके लिए आप लोगों को अलग से डेट्स में बता दूंगा, और ये सब यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो। तो थैंक यू वेरी मच और गुड नाइट। आप सबका समय शुभ रहे। और आगे कल तो आप इंपॉर्टेंस समझ ही जाएंगे, लेकिन फिर भी याद रखिए, लोगों को बताते रहिए। ये बिजनेस आपको कभी ना कभी फायदा देगा ही। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद घर बनाते हैं, कितने दिन रहते हैं उस घर में? बुढ़ापे में भी लोग आम का पेड़ लगाते हैं, कितने साल उसका आम खाते हैं? तो ये बिजनेस वैसा ही है, एक मजबूत घर बनाने जैसा, एक आम का बगीचा लगाने जैसा। अगर आपको इसका सुख नहीं मिला तो आपके बच्चों को जरूर। तो टीम बनाते रहिए, पीवी करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड नाइट। रिकॉर्डिंग तो बंद कर लो।